झारखंड में हेमंत सोरेन से सियासी मात खाने के बाद अभी तक बीजेपी संगठन कील कांटे को दुरुस्त करने में सफल नहीं होती दिख रही है। 5 साल तक हेमंत सोरेन से मुकाबला करने के लिए पार्टी को नेता प्रतिपक्ष मैदान में उतारना है। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कई नाम जो है वो सियासी चर्चा में बना हुआ है, लेकिन रांची में मंथन के बाद नामों को लेकर फाइनल मोहर लगना अभी भी बाकी है। 28 नवंबर को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। वहीं नई सरकार के पहले सत्र का भी समापन हो गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर गतिरोध अभी भी बरकरार है। इस पर वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इशारों में बड़ा बयान दिया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सजग हैं। अब क्या है कि लोकसभा चल रहा था, फिर इधर खरमास हो गया। खरमास के बाद मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। वरिष्ठ आप विधायक भी हैं, नेता भी हैं। देखिए, मैं कोई दावेदार कभी रहा नहीं, किसी चीज के लिए दावेदारी नहीं करता हूँ। दावेदारी तो संपत्ति में होती है ना। भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ, कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो दायित्व देता है उसको पूरा करता हूँ। भाई मैं क्यों दावेदारी करूँ? सीनियर की बात है तो मैं तो 50 साल से ऊपर हो गया, मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और एक ही घाट का पानी पी रहा हूँ। वो घाट है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो इधर उधर गया नहीं। पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा है, पार्टी के प्रति हमारी वफादारी है, ईमानदारी है और आगे भी रहेगी। वहीं इस पर जेएमएम और कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए क्या कहा, आप वो सुनिए। बेचैनी है हार की। महाराष्ट्र में जनादेश के बाद, बहुमत के बाद 13 दिन लग गए अपना मुख्यमंत्री चुनने में, और जहां वो चुनाव हार गए वहां नेता विधायक दल का चुनाव भी वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूपेण कमजोर हो गई है। इससे साफ प्रतीत होता है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक राज्य में विधायक दल का नेता चुनने में असमंजस की स्थिति हो गई। जेपी नड्डा जी को असमंजस की स्थिति हो गई कि किसको चुने, कौन भागेगा, कौन मेरा विरोध करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरने वाली भाजपा हकीकत में अंदर से पूर्ण रूपेण खोखला हो चुका है। वो तो बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए जो आलाकमान दिल्ली में बैठे हैं, चूंकि उनके बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। पूरे चुनाव में उन लोगों ने एक चेहरा नहीं चुनाव कर सके वो कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो घोर अभाव है इनमें। हालांकि मैं मानता हूं कि 2-4 लोग हैं जो इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकते हैं। बाबूलाल जी का ही नाम लीजिए, चाहे सीपी सिंह साहब हैं, काबिल व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं। और तो छोड़ दीजिए, एक बोरो प्लेयर भी हमारे यहाँ से गए हैं, उनको भी बना दीजिए। लेकिन बनाइए तो सही। एक प्रतिपक्ष का नेता बनाने में आपको अभी तक आपने नहीं बना पाया, तो आप समझ सकते हैं कितनी कमजोर और लाचार ये लोग हैं। पूरी संगठन छत बिछत है। चुनाव जीत जाना ठीक है, 20-22 लोग जीत गए, लेकिन संगठन मृत प्राय है। कोई नेता नहीं है उस लायक जो प्रतिपक्ष का भूमिका निभा सके। तो क्या मतलब वहां पर डर है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन होने से भगदड़ हो जाएगी, टूट हो जाएगा पार्टी में? कुछ तो होगा। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। तो खैर मैं इसको मान सकता हूं कि जब चुनाव इन लोगों ने कोई चेहरा को आगे नहीं किया, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, नाम नहीं बताया, तो इनका संगठन भगवान भरोसे है। और मुझे लगता है बाकी तो आलाकमान तय करेगा किसको ये जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये उनका मामला है। चलिए हम इंतजार करें, क्योंकि ये आवश्यक है। संवैधानिक संस्थाएं जो मृत प्राय हैं, उनका उस संवैधानिक संस्थाओं में कई नियुक्तियां की जानी है, उसमें अहम भूमिका होती है प्रतिपक्ष के नेता की। तो वो कम से कम उसका रास्ता साफ हो। खैर, भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी से ही कोई पुराना नेता को चुनेगी या जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले चंपई सोरेन का नाम आगे बढ़ाएगी या उन्हें जिम्मेदारी
सौंपेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती रही है। 2014 तक पार्टी ने विधायक दल के नेता का पद आदिवासी और अध्यक्ष की कुर्सी गैर आदिवासी चेहरे को मिलती थी, लेकिन रघुवर दास की एंट्री के बाद इसमें बदलाव किया गया। हालांकि पुराने फॉर्मूले से पार्टी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। 2019 में जब बीजेपी की करारी हार हुई, तब बाबूलाल मरांडी को अपने पाले मिलाकर पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी। हालांकि सियासी और तकनीकी वजहों से मरांडी कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाए। 2023 में बीजेपी ने मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष तो दलित समुदाय से आने वाले अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी का ये फॉर्मूला काम नहीं आया, पर चर्चा तेज है कि क्या झारखंड बीजेपी इसी फॉर्मूले पर आगे अब काम करेगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।